कभी सोचा है कि जब मासूम किसान की मेहनत पर दूसरों का हक जम जाए तो उसका जीवन कैसा बनता है? तो आइए आज हम ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनते हैं, भारत की जमींदारी प्रथा की। कहानी शुरू होती है आज से करीब 230 साल पहले, सन 1793 में। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उनका कब्जा हो चुका था। उन्हें अपने शासन को चलाने के लिए पैसे चाहिए थे और सबसे आसान रास्ता था जमीन से वसूला जाने वाला लगान। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में जमींदारी प्रथा लागू की, जिसे स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया। किसान अब सीधे अंग्रेज सरकार को नहीं बल्कि जमींदारों को लगान देने लगे। सरकार ने जमींदारों से यह तय कर लिया कि हर साल कितना राजस्व मिलेगा। ये रकम स्थायी थी, यानी कभी नहीं बदलनी थी। लेकिन यहीं से किसानों की तकलीफों की असली कहानी शुरू होती है। जमींदार, जिनका मकसद केवल मुनाफा कमाना था, वो किसानों से ज्यादा लगान वसूलने लगे। अगर किसान समय पर लगान नहीं दे पाते तो उनकी जमीन छीन ली जाती। बारिश हो या सूखा, लगान हर हाल में देना पड़ता था। किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। गरीबी, कर्ज और भूख ने उनके सपनों को तोड़ दिया। एक तरफ जमींदार आलीशान जीवन जी रहे थे और दूसरी तरफ किसान 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। इस प्रथा का असर भारत पर बहुत गहरा पड़ा। किसान पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट गए। कृषि उत्पादन में गिरावट आई, गांवों में गरीबी बढ़ी, भारत की कृषि व्यवस्था कमजोर होती गई। अंग्रेजों का खजाना भरता रहा, पर भारत का किसान दिन ब दिन टूटता रहा। सौभाग्य से आजादी के बाद सन 1951 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ। तब जाकर किसानों को इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, यही थी जमींदारी प्रथा की सच्चाई। एक ऐसी व्यवस्था जिसने भारत के गांवों और किसानों की नींव को हिलाकर रख दिया।